नमस्कार, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं TV9। पूर्णिया में जो है प्रधानमंत्री जन विकास योजना की 15 सूत्री की बैठक कई सालों के बाद इस बार पूर्णिया में हुई। इसकी अध्यक्षता पूर्णिया के जो सांसद पप्पू यादव है उन्होंने किया। साथ ही जो पूर्णिया जिले के दो विधायक तो बायसी के विधायक हैं सैयद रुकमुद्दीन और अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने बायसी के क्षेत्र के विकास की बात रखी। उन्होंने कहा कि जो महानंदा बेसिन योजना का कार्यक्रम जो सरकार लाने जा रही है, ये खाओ पकाओ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम से सीमांचल के लोगों को कोई विकास होने वाला नहीं है। ये सरकार के लिए जो है एक तरह से खाओ पकाओ योजना है। और उन्होंने सीमांचल इलाके के जो बायसी और अमोर का जो क्षेत्र है बाढ़ प्रभावित, उसे दुरुस्त करने की मांग की है। उन्होंने मांग किया है कि यहाँ पर कटाव हो रहा है, उस कटाव को रोका जाए। और कटाव से जो है हर साल जो है यहाँ व्यापक क्षति होती है। और जो सरकार बांधने की जो योजना जो ला रही है, इससे किसी प्रकार का जो है यहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिलने वाला है। और बांध के बीच में जो लोग आएंगे वो सैलाब में या तो डूब जाएंगे, उनकी आबादी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और सरकार जो कोसी नदी पर जो बांध बांधने की बात कह रही है, उनका कहना है कि कोसी नदी पर अगर बांध बंध जाता है तो इससे जो है कोसी सीमांचल के लोगों को जो है सिंचाई करने के में सहूलियत मिलेगी। जिसको अब प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया है। और 15 पॉइंट प्रोग्राम भी, प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम भी उनकी बैठक एक लंबे अंतराल के बाद हुई है। कुछ योजनाएं भेजी जानी है। हालांकि मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का फोकस एरिया जो था आफ्टर स्ट्रक्चर कमेटी एंड रंगनाथ मिश्रा कमीशन के माइनॉरिटीज के इलाका डेवलप कराया जाएगा, लेकिन अब उसके आकार को बदल दिया गया है। लेकिन एक लंबे अंतराल से बैठक नहीं हुई, जिसकी वजह से विकास का काम नहीं हो सका है। आज बैठक हुई है। अब देखें केंद्र तक जाते जाते कब तक योजना सैंक्शन होकर आती हैं। तो एक बैठक वो थी। दूसरी बैठक थी कल्याण विभाग की तरफ से SC ST उत्पीड़न वाले मामले की। तीसरी बैठक थी एग्रीकल्चर की। इन तभी बैठकों में शामिल होने का हम लोगों को आज मौका मिला और देखा कि अभी भी अपना जो क्षेत्र है अभी बहुत सारे चीज़ों में पीछे है दूसरी जगहों के बारे में। अच्छा, बायसी अमोर पर कोई खास चर्चा चली क्योंकि सैलाब का महीना भी अभी इन मुद्दों के अलावे हम लोगों ने अलग से DM साहब से कहा है कि एक तो ये है कि माइनॉरिटी की सबसे बड़ी आबादी उस इलाके में है, इसलिए इस योजना का फोकस उस एरिया में ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरा मामला यह है कि बाढ़ से कटाव जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके सिलसिले में अब तो कुछ नहीं हो सका है। तीसरा मामला ये है कि वहाँ जो स्कूल वगैरह के प्रोग्राम्स बनने हैं तो वहाँ को प्रायोरिटी दिया जाए। तो ये हम लोगों ने याद दिलाया है। जहाँ तक सड़क और पुल का मामला है, हम लोगों ने अलग से चिट्ठी देकर के DM साहब से कहा है कि एक प्रपोजल कम से कम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जाए, क्योंकि हम लोग की तरफ से जाता ही है। जरा सा चूँकि यहाँ लोकतंत्र नहीं है, इस वक्त अफसरशाही का ज़माना है, इसलिए अफसरशाही के ज़माने में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई रिपोर्ट जाती है तो उस पर ज़्यादा विश्वास होता है। इसलिए आपके तरफ से भी जाए। आज भी अमोर बैसा में 5 किलोमीटर की मेरे यहाँ बाग बनाए जो पंचायत है, उसमें ऐसा है कि बरसात के काल में पंचायत हेडक्वार्टर पहुंचने में लोगों को 40 किलोमीटर दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये दिक्कत हमारे यहाँ है, इसलिए नंबर ऑफ ब्रिजेज हमारे यहाँ ज्यादा हो, इस बात के लिए हम लोगों ने कोशिश की। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर आपका भी बयान आया था, क्या इस प्रोजेक्ट से महानंदा बेसिन ठंडे घर में बनाया हुआ रेगिस्तान में रेत में दौड़ने वालों को तैरने का सलीका सिखाने वाला काम है ना। ये पूरे तौर पर जो इसका प्रोजेक्ट बना है, चूंकि ये 2008-9 की वो योजना थी जिसमें हम लोगों ने बहुत प्रयास किया था, और वहां से जो मामला आया है उसमें ये कहीं से ही नहीं दिखता है कि महानंदा के इलाके में बसने वालों का भला होगा। चूंकि उसमें जो प्रोजेक्ट है उसमें ये दिखाया गया है कि महानंदा में जो वाटर बेस होगा, जो सरफेस होगा, उससे उतनी ही दाएं बाएं की दूरी पर कहीं 1 किलोमीटर, कहीं आधा किलोमीटर, कहीं 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बांध बांधे जाएंगे। इस बांध के अंदर में जो लोग बसे हुए होंगे उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, वो विस्थापित हो जाएंगे, वो डूब जाएंगे। क्या ये बांध कभी भी बन सकता है? कभी भी नहीं। हम लोगों ने एक ही बात कही है कि यहाँ की मिट्टी नरम है और जितने ब्रिजेस बने हैं उनके जो एम्बैंकमेंट बने हैं वो बोल्डर पिच हो गए हैं, तो वहाँ कटाव से बच गया है। यहाँ के लोगों का फ्लड बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, कटाव असल मसला है। क्योंकि फ्लड आता है, आया 2-3 पानी रह गया, उसके बाद उतर गया, या जो वाटर लूगिंग एरिया है वहाँ पानी रुक जाता है। लेकिन नदी के किनारे लोगों के घर कट जाते हैं, घर को बचाने के लिए बोल्डर पिच करा जाए। लेकिन चूंकि खाओ पकाओ अभियान है, सारे कमीशन खोरी करने हैं, तो ये लोग जिद पर हैं। आप जाइए कटिहार में, वहाँ ज्ञानडोब के पास पिछले दिनों में बांध की स्थिति ऐसी हुई, जो महानंदा फेज 1 है, वहां लोगों के घर डूब रहे थे, लोगों ने काटा है, तो आज तक बांध बनने नहीं दिया। तो सरकार की ये राशि जो आवाम के खून और पसीने की राशि है, इससे आप बनवाएंगे
और उसके अंदर लोग डूब के मरेंगे, ये कभी भी सक्सेस होने वाला नहीं है। एक खाओ पकाओ अभियान और भी अभी आया है, आप लोग सुनेंगे, वो है कोसी मेची लिंक। अभी 15,000 जो क्यूबिक पानी है वो सप्लाई हो रहा है, एक नया नहर है, वो 20,000 हो जाएगा। और यहाँ 4 लाख से ज्यादा पानी आ रहा है वहां पर, तो उससे कह रहे हैं कि बांध का भला हो जाएगा। 4 लाख की जगह पर 5,000 इजाफे से कोई फायदा होने वाला है। और सपना दिखाया जा रहा है कोसी के लोगों को कि आप बांध से बचाइएगा, और पूर्णिया डिवीजन के लोगों को बताया जा रहा है कि आपके खेत में सिंचाई हो जाएगी। और सिंचाई का प्रोग्राम कब होगा? खरीफ फसल में होगा, आषाढ़ सावन में होगा। आषाढ़ सावन में यहाँ पानी की जरूरत नहीं है। ये पूरे तौर पर खाओ पकाओ अभियान है। केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से सीमांचल के इन क्षेत्रों के साथ अनदेखी हो रही है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, आईवाश हो रहा है, और तमाम तो जो लोग ठेकेदार हैं वो मालामाल, इंजीनियर और ठेकेदार मालामाल होंगे, सीमांचल के लोग फिर कंगाल होंगे। आज जिला पदाधिकारी के समक्ष 2-3 इश्यूज पर बैठक हुई थी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जन विकास, जिसमें पूरे जिले से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में जो विकास योजनाओं का क्रियान्वयन होना है, उसी पर प्रस्ताव आया था और सर्वसम्मति से कुछ जगह से नहीं आया था। इस पर हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज की बैठक में जो आया है, फिर बाकी जो और प्रखंडों से आना है सभी जगह से आकर तब उसको स्वीकृत किया जाएगा। अच्छा, खासतौर पर 22 अनुमंडल अंतर्गत जो दिक्कतें आती उस पर भी कोई चर्चा चली है? बाढ़ सुखाड़ का हाँ, मुद्दा चली है, चूँकि 22 सैलाबज़दा इलाका है और वहाँ जो अभी बरसात के दिनों में सड़कें कट गई है और जो ध्वस्त पुल है उन जगहों पर, तो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय ने कहा कि इन सारे जगहों का हम लोगों ने जो अनुशंसा किया था उस प्रस्ताव को राज्य सरकार में स्वीकृति के लिए उन्होंने भेजा है। अच्छा, महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट पर भी कोई चर्चा चली है? नहीं, उस विषय पर कोई चर्चा नहीं, क्योंकि उसका प्रारूप ही गलत है। जो प्रारूप मौजूदा महानंदा बेसिन का, उससे काम सक्सेस नहीं होगा। वहाँ नदियों को प्रोटेक्ट करना है और प्रोटेक्शन वाल होना है और बॉर्डर पिचिंग होना है और इसमें बांध बनना है, तो डिफरेंट है। हम लोगों ने उस प्रारूप का विरोध किया है। वहीं इन विधायकों का कहना है कि जो सिंचाई का जो समय होगा उस समय में यहाँ पर पर्याप्त रूप से पानी रहता है और यहाँ बाढ़ और सैलाब रहता है, इसीलिए जो है ये बांध बांधने से किसी प्रकार का यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। सरकार को चाहिए कि जो 22 अमोर में जो नदी कटान जो तेज हो रहा है, उस नदी कटान को रोके, और नदी कटान रोकने से जो है यहाँ के लोग जो है समृद्ध हो जाएंगे, यहाँ के किसान और यहाँ के जो किसानों की ज़मीन है वो बच जाएंगे।